तो गाइस पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कंजक्शंस बेसिकली होते क्या हैं। कंजक्शंस दो सिचुएशंस को या फिर दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। मतलब जब तक हम कंजक्शंस को अपने सेंटेंसेस में यूज़ नहीं करेंगे तब तक हम सेंटेंसेस का अलग ही मतलब पाएंगे। मतलब कंजक्शंस को सेंटेंसेस में यूज़ करने के बाद उसकी अलग ही मीनिंग हो जाती है। तो यस गाइस, आज के इस वीडियो में मैं बहुत सारी कंजक्शंस के बारे में बात करूँगा, साथ में उनकी मीनिंग के साथ रियल लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल्स के बारे में बात करूँगा ताकि आपके सारे डाउट्स अच्छे से क्लियर हो पाएं। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं बात करूंगा इवन इफ द टास्क सीम्स डिफिकल्ट आई विल ट्राई माय बेस्ट टू डू इट। यहाँ पर एक कंजक्शन है इवन इफ। इसका मतलब होता है भले ही या फिर हो या ना हो। लेकिन थोड़ा सा डीपली आप समझ सकते हैं, इसको हम इस सेंस में यूज करते हैं मतलब एक सिचुएशन हो या ना हो लेकिन दूसरी सिचुएशन जरूर होगी। तो यहाँ पर बेस लाइन का मतलब होगा भले ही ये काम कठिन लगता हो या फिर भले ही ये काम देखने में कठिन लगता है लेकिन मैं इसे करने में अपनी पूरी कोशिश करूंगा। नेक्स्ट वन इज विराट कोहली प्लेड जस्ट एज हिज कोच सेड। यहाँ पर जस्ट एज एक कंजक्शन है, इसका मतलब होता है ठीक वैसा। तो यहाँ पर इसका मतलब होगा विराट कोहली ने ठीक वैसा खेला जैसा उनके कोच ने कहा। नेक्स्ट मैं बात करूंगा एज टू योर प्रपोजल आई विल टॉक टू हर लेटर ऑन। यहाँ पर एक कंजक्शन है एज टू। इसका मतलब होता है किसी चीज़ के संबंध में या फिर किसी चीज़ के विषय में। तो यहाँ पर इसका मतलब होगा तुम्हारे प्रस्ताव के संबंध में, मैं उससे बाद में बात कर लूँगा। नेक्स्ट वन इज आई नॉट गिव यू मनी अनटिल यू प्रॉमिस मी टू रिटर्न विद इन अ मंथ। यहाँ पर अनटिल या फिर टिल इनका मतलब होता है जब तक। तो यहाँ पर बोला जा रहा है मैं तुम्हें रुपये नहीं दूंगा जब तक तुम मुझे प्रॉमिस नहीं करोगे 1 महीने के अंदर रुपये वापस लौटाने का। नेक्स्ट वन इज ही रैन एज इफ डेविल वॉज आफ्टर हिम। एज इफ इसका मतलब होता है मानो। तो यहाँ पर इस लाइन का मतलब होगा कि वो ऐसे भागा मानो कि उसके पीछे भूत पड़ा हो। नेक्स्ट वन इज यू एज वेल एज योर मॉम इज इंटेलिजेंट। यहाँ पर एज वेल एज एक कंजक्शन, इसका मतलब होता है साथ ही साथ या फिर और या फिर भी के सेंस में भी इसका यूज कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर इसका मतलब होगा आपके साथ साथ आपकी मम्मी भी इंटेलिजेंट हैं। नेक्स्ट वन इज आई विल कॉल यू एज सुन एज आई रीच होम। एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही। तो यहाँ पर इसका मतलब होगा जैसे ही मैं घर पहुँच जाऊँगा मैं तुम्हें कॉल करूँगा। नेक्स्ट वन इज एज फार एज आई नो ही नेवर कम्स ऑन टाइम। एज फार एज इसका मतलब होता है जहाँ तक। तो यहाँ पर इसका मतलब होगा जहाँ तक मैं जानता हूँ या फिर जहाँ तक मुझे पता है वह कभी भी समय पर नहीं आता है। नेक्स्ट वन इज ऑल्दो इट वॉज रेनी आई वेंट टू नैनीताल विद माई फ्रेंड्स। ऑल्दो यहाँ पर एक कंजक्शन है, इसका मतलब होता है हालांकि या फिर यद्यपि। इसका यूज़ हम बेसिकली उस टाइम पर करते हैं जब हमें किसी एक सेंटेंस में फैक्ट को दिखाना होता है, मतलब किसी फैक्ट को हम एम्फसाइज करते हैं। जैसे यहाँ पर बोला जा रहा है हालांकि वह बारिश वाला दिन था, मतलब हालांकि उस दिन बारिश हो रही थी लेकिन फिर भी मैं अपने दोस्तों के साथ नैनीताल गया। नेक्स्ट वन इज आई लाइक माई मदर नो लेस देन माई फादर। नो लेस देन का मतलब होता है किसी चीज़ से कम। तो यहाँ पर बोला जा रहा है मैं अपनी मम्मी को अपने पापा से कम नहीं चाहता, मतलब दोनों को बराबर चाहता हूँ, दोनों को एक ही लाइन पर रखता हूँ। नेक्स्ट वन इज आई वेंट टू मार्केट सो एज टू आई कुड बाय सम वेजिटेबल्स। सो एज टू यहाँ पर एक कंजक्शन है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ की वजह से या फिर किसी चीज़ के कारण से। तो यहाँ पर इस लाइन का मतलब होगा मैं कुछ सब्जियां खरीद सकूं इसी कारण से मैं मार्केट गया या फिर मैं बाजार गया। शी हैज़ अ गुड मेमोरी देयर फॉर शी इज़ राइट ऑलवेज। यहाँ पर देयर फॉर का मतलब होता है इसलिए। तो यहाँ पर इस लाइन का मतलब होगा उसकी एक अच्छी याददाश्त है इसी की वजह से या फिर इसीलिए वह हमेशा सही होती है। नेक्स्ट वन इज शी इज़ गुड इन टर्म्स ऑफ कुकिंग। इन टर्म्स ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ के संबंध में या फिर किसी चीज़ के मामले में। तो यहाँ पर इसका मतलब होगा खाना बनाने के संबंध में या फिर खाना बनाने के मामले में वो अच्छी है। नेक्स्ट वन इज दिस इज़ द रूम इन विच आई स्लीप। इन विच का मतलब होता है जिसमें या फिर किस में। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ये वो कमरा है जिसमें मैं सोता हूँ। नेक्स्ट वन इज दिस इज़ द पेन बाय विच आई लव टू राइट। बाय विच का मतलब होता है जिसके द्वारा या फिर किसके द्वारा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये वो पेन है जिसके द्वारा मुझे लिखना बहुत ज़्यादा पसंद है। नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ विच एडिटर डू यू यूज़ टू एडिट योर वीडियोज़ विद। वैसे इस सेंटेंस को मेरी वीडियोज़ में बहुत बार पूछा जाता है कि मैं जो वीडियोज़ एडिट करता हूँ वो कौन से एडिटर से करता हूँ। तो मेरा जो एडिटर है वो काइनमास्टर है। मैं सिंपली एंड्रॉयड में अपनी वीडियोज़ को एडिट करता हूँ।
तो यहाँ पर विद विच एक कंजक्शन है, इसका मतलब होता है किस चीज़ से। तो यहाँ पर इस लाइन का सिंपली मतलब होगा कि वह कौन सा एडिटर है जिससे आप वीडियोस को एडिट करते हो। नेक्स्ट वन इज आई वॉकड फास्टर इन ऑर्डर दैट आई कुड रीच होम अर्ली। यहाँ पर इन ऑर्डर दैट एक कंजक्शन है, इसका मतलब होता है ताकि। तो यहाँ पर बोला जा रहा है मैं तेज चला ताकि मैं घर जल्दी पहुँच सकूँ। नेक्स्ट वन इज इवन दो ही इज रिच ही लिव्स इन अ स्मॉल हाउस। इवन दो एक कंजक्शन है, इसका मतलब होता है हालांकि या फिर किसी चीज़ के बावजूद भी। इसको हम उस सेंस में यूज़ करते हैं जब हमें किसी फैक्ट पर एम्फसाइज करना हो, किसी फैक्ट पर जोर देना हो। तो यहाँ पर बोला जा रहा है वो अमीर होने के बावजूद भी, मतलब वो अमीर है, ये एक फैक्ट है, हम इस पर जोर दे रहे हैं कि वो अमीर होने के बावजूद भी वो छोटे से घर में रहता है। नेक्स्ट वन इज ही इज़ वेरी जेंटल वेयर एज हिज ब्रदर इज रूड। यहाँ पर एक कंजक्शन है वेयर एज, इसका मतलब होता है जबकि। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, तो यहाँ पर किसी लड़के के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो जो है वो बहुत ज़्यादा जेंटल है, मतलब सभ्य इंसान है या फिर सज्जन इंसान है, जबकि उसका जो भाई है वो असभ्य है। नेक्स्ट वन इज यू विल फेल अनलेस यू वर्क हार्ड। यहाँ पर एक कंजक्शन है अनलेस, इसका मतलब होता है यदि नहीं या फिर अगर नहीं, लेकिन थोड़ा सा आप डीपली समझ सकते हैं। इसको हम इस सेंस में यूज़ करते हैं अगर कोई काम नहीं होता है तो ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर भी यही बोला जा रहा है तुम फेल हो जाओगे अगर तुम मेहनत नहीं करोगे। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। गाइस अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट्स में 1 to 1 टाइप करके मुझे बताइए, इससे मुझे पता चल जाएगा कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है। और आपके जो भी डाउट्स हैं उनको मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उन पर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बनाने की कोशिश करूँगा। सो टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।